कहते हैं कि तुम्हारा स्थान पाकिस्तान कब्रिस्तान। हमारे पास चॉइस थी, हम चाहते तो पाकिस्तान चले जाते, लेकिन इनके पास चॉइस नहीं थी। हमने ये चुना है और हम इस मुल्क के वफादार रहे हैं और रहेंगे। हमारे पास चॉइस थी लेकिन हम यहीं पर रहे और हम मर के भी यही की मट्टी में दफन होंगे। और ये लिखते हैं कि तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। बाबर तो एक राजा था, बाबर ने जो किया वो इस मुल्क की तरक्की के लिए और यहां की जो उसकी पॉलिसी थी उसके लिए किया, मुल्क को चलाने के लिए किया। और अगर कोई मुसलमान शराबी है, या मैं कहूं अगर मैं खुद शराबी हूं या कोई मुसलमान शराबी है, तो सामने वाला देख करके पूरे मुसलमान की कौम को ये नहीं उंगली उठा सकता कि सारे मुसलमान शराबी हैं। ऐसा नहीं होता है, ये इनको समझना होगा। और इनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपने जिस मैदान में मौका दिया उस मैदान में हमने पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, अपने देश का, अपने मुल्क का नाम रोशन किया। अगर आपने हमारे हाथ में बल्ला दिया तो वर्ल्ड कप जिता के लाने वाला अजहरुद्दीन हो गया। अगर आपने हमारे हाथ में तबला दिया तो तबले का सबसे बड़ा उस्ताद अजमत अली खां हो गया। अगर आपने हमारे हाथ में शहनाई दिया तो हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाला बिस्मिल्लाह खां हो गया। अगर आपने हमारे हाथ में ब्रश दिया तो दुनिया का सबसे बड़ा फनकार फिदा हुसैन हो गया। अगर हमारे हाथ में आपने बंदूक दिया तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा टैंक तोड़ने वाला वीर अब्दुल हमीद हो गया। और अगर आपने हमारे हाथ में कलम दी और मौका दिया तो आपके लिए न्यूक्लियर बम बनाने वाला एपीजे अब्दुल कलाम हो गया। कहां कहां हमारा इम्तिहान लोगे। हिंदुस्तान की आजादी के बाद से आज तक हम लोग वफादार रहे हैं और वफादार रहेंगे, मुल्क के लिए हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। और आपने ये कर करके लेकिन हमारे बीच बंटवारा कर दिया। हमसे अगर वफादारी का सबूत चाहते हो, अगर ये कहते हो आज भी कि हम वफादार नहीं है, तो जैसा कि मेरे वालिद ने कहा और मैं भी कह रहा हूं कि बना दो एक ब्रिगेड, बना दो एक बटालियन। पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, दे दो हमें उसमें हिस्सेदारी, ले चल के खड़ा कर दो चीन के बॉर्डर पर। अगर जितना वो घुस आया है हम न घुस गए तो हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम वफादारी से पीछे नहीं हटेंगे। हम हमेशा वफादार रहे हैं। हम कहेंगे कि लेके चल के हमें लगा दो चीन के बॉर्डर पर, फिर हमारी बहादुरी देख लो, हमारी वफादारी देख लो। हमारा जवान वीर अब्दुल हमीद से ज्यादा दिलेरी से लड़के दिखाएगा। और ये लोग अगर तो भी नहीं मानते हैं तो इनको मैं ये कहूंगा कि ये इतिहास के पन्नों को उठा के देख लें। इतिहास गवाह है कि बहुत बेहतर से भी बेहतर इमामत हमसे सीखी है, सियासतदार ने अच्छी सियासत हमसे सीखी है। अभी शागिर्द हो, उस्ताद को नादान समझते हो, इस हिंदुस्तान पर सबने हुकूमत हमसे सीखी है। निछावर कर दिया है बस तो टीपू ने यहां सब कुछ, वफादारों ने मुल्कों की वफादारी हमसे सीखी है। हमें कानून सिखलाते हो, हम हैं उमर बिन खत्ताब के आशिक, तुम्हारे जजों ने तरकीब अदालत हमसे सीखी है। सिखाया था मेरे अकबर ने होकर करबला के दिन, जवानों ने जवानी में शहादत हमसे सीखी है। अकेले रह के खैबर को मिटा डाला था हैदर ने, जफा की राह में बगावत हमसे सीखी है। जो तुम कातिल बुलाते हो हम मोहम्मद के गुलामों को, हकीकत यह है कि तुम सब ने मुरव्वत हमसे सीखी है। आपसे यही कहने आए हैं कि अपना एक कायद, अपना एक अमीर चुन लीजिए। मेरे वालिद यही मलाल करते हैं कि हम इनके पीछे चलते चलते अपनी जिंदगी निकाल दी, लेकिन मुसलमानों को ठीक उसी तरह से ये निकाल फेंकते हैं जिस तरह से दूध में से मक्खी निकाल के फेंकी जाती है। आप लोगों से गुजारिश है कि जब हम यहाँ मजबूत हो जाएंगे तो जैसे हमें दूसरों के पास जाना पड़ता है, इंशाअल्लाह दूसरे हमारे पास आएंगे और हमारी सरकार में हिस्सेदारी होगी, यहां पर हमारी हिस्सेदारी होगी। और जब यहां से शुरुआत होगी, बिहार में शुरुआत हो चुकी है, इंशाअल्लाह ताला वक्त दूर नहीं है जब हम अपनी हिस्सेदारी, अपना हक खुद से लेने लायक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे वालिद ने जो खत भेजा है साबरमती जेल से, आपसे गुजारिश है कि मेरी वालिदा उसे पढ़ेंगी, उसको सुनिए, मेरे अब्बा के पैगाम को सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।